like a Hellcat. Like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ऑफ अकाउंटेंसी। जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम करेंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन एज ए बेसिक आपका काम करेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं और उस पर जो भी ट्रांजेक्शन हम लेन देन करते हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने पैसा लगाया है। जैसे कि हम बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते तो पैसा लगाते हैं, तो उसने 75,000 जो है कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है, उसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो 75,000 उसने रुपए लगाए हैं बिजनेस में। देखो अब हमारा जो बिजनेस होता है ना उसमें क्या होता है कि जो हमारा ओनर होता है वो जो है सेपरेट होता है किससे, बिजनेस से। मीन्स बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर एक पर्सन की तरह काम करता है तो बिजनेस भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसकी भी एक अलग आइडेंटिटी होती है। तो जो भी ये पैसा लगाएगा बिजनेस में, मीन्स कैपिटल लगाएगा, वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। मीन्स वो उसको अलग शो करेगा। और क्या होगा, ओनर ने जो पैसा लगाया है वो बिजनेस में आया तो क्या अफेक्ट हुआ, कैश अफेक्ट हुआ। पैसा आया बिजनेस में, एक तो कैश आया एक कैपिटल आई, दोनों चीजें इफेक्ट हो गई एक ट्रांजेक्शन से। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, एसेट्स इक्वल्स होता है हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की, ठीक है। अब एसेट्स में जो चेंज होगा हम यहाँ शो करेंगे, लाइबिलिटीज में जो चेंज होगा वो यहाँ शो करेंगे और कैपिटल में जो चेंज होगा वो यहाँ शो करेंगे, ठीक है। अब 75,000 उसने पैसा लगाया है तो हमारे पास क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, एक तो अफेक्ट हो रहा है कैश आ गया भाई बिजनेस में, कितने का, 75,000 का कैश आ गया। इक्वल्स लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हो रहा तो एज इट इज लाइबिलिटीज, प्लस कैपिटल में चेंज हुआ है कितना, 75,000 कैपिटल आई है। लाइबिलिटीज में जीरो चेंज, कैपिटल में 75,000 चेंज हुआ। अल्टीमेटली दीज बोथ साइड्स आर इक्वल, मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल ही रहेंगी, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, क्लियर। सेकेंड जो है, गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। अब आप देखोगे गोपाल ने अगर फर्नीचर परचेज कर लिया तो कैश क्या है, डिक्रीज हो गया, मतलब चला गया, बिजनेस से कैश गया, ठीक है। आया क्या, फर्नीचर आया, फर्नीचर आ गया, ठीक है। कैश चला गया, फर्नीचर आ गया। दोनों किस में इंक्लूड होते हैं, एसेट्स में ही होते हैं, कैश भी और फर्नीचर भी, ठीक है। अब क्या लाइबिलिटीज में कुछ चेंज हुआ, नो चेंज, कोई देनदारी नहीं बनी क्योंकि अपन ने उधार थोड़ी खरीदा है ना। कैश में दिया है पैसा, फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, ठीक है। लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या कैपिटल में कोई चेंज हुआ, कुछ उसमें मतलब पैसा निकाला है बिजनेस से या फिर आपने डाला है और पैसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कैपिटल में भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमारा चेंज किस में हुआ है, सिर्फ एसेट में हुआ है। तो हम एसेट्स लिखेंगे, यहाँ पे हमारी इक्वेशन लिखेंगे पहले, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन में जो बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसमें बार बार लिखने की नीड नहीं होगी, जस्ट ओनली वन टाइम ही हम ऊपर राइट करेंगे, ठीक है। अब इसमें एसेट्स में देखो हमारे पास कैश पहले आ गया था, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में हमारा पहले कैश आ गया था 75,000 का, प्लस अब क्या आया, फर्नीचर आया ना, फर्नीचर
अब आप ऊपर लिख देंगे कि फर्नीचर आ गया, इक्वल्स, पहले वाली मैं लिख रही हूँ पहले वाली ही इक्वेशन राइट कर रही हूँ मैं। इक्वल क्या था, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही था हमारा। अब कैश, फर्नीचर, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ठीक है। अब कैश में 75,000 था, फर्नीचर पहले कितना था, 0 था, नहीं था। लाइबिलिटीज पहले कितनी थी, 0 थी। कैपिटल कितनी थी, 75,000 थी। अब कैश में से अगर उसने 5,000 का फर्नीचर खरीद लिया तो कैश कम हो गया, कैश को माइनस कर दो, ब्रैकेट में जो दिखाएंगे वो माइनस का साइन शो करेगा, ठीक है। प्लस फर्नीचर आ गया, फर्नीचर मैंने शो कर दिया 5,000 का, क्लियर। इक्वल्स हो गया हमारा 0 प्लस, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, सॉरी 0, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो 70,000 का आ गया कैश, प्लस आ गया फर्नीचर 5,000 का, इक्वल 0 प्लस 75,000 की कैपिटल। बोथ साइड्स आर इक्वल, 75,000 75,000, क्लियर। तो इस तरह से हर एक ट्रांजैक्शन से आपका जो रिजल्ट जो है सेम निकलेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, गोपाल परचेज्ड गुड्स। गोपाल ने गुड्स परचेज करी हैं, किससे, कैश से, फॉर कैश। ₹20,000 की गुड्स जो हैं उसने परचेज करी हैं कैश में, क्लियर। अब कैश में उसने परचेज करी हैं तो अगेन हम जो हमारी पहले वाली इक्वेशन है पहले वो राइट करेंगे। क्या इक्वेशन थी, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में हमने क्या क्या ले रखा था, कैश था प्लस फर्नीचर था, इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखोगे कैश हमारा कितने का था, 70,000 का, फर्नीचर था 5,000 का, सॉरी 5,000, लाइबिलिटीज 0 प्लस 75,000 की हमारे पास कैपिटल थी। अब वो कह रहा है कि उसने गुड्स परचेज करी हैं, 20,000 की गुड्स उसने परचेज करी हैं। तो गुड्स परचेज करी तो सामान आया बिजनेस में, ठीक है। गुड्स भी लिख सकते हो इसको नेम, और स्टॉक भी लिख सकते हो, कुछ भी आप राइट कर सकते हो। तो मैं इसमें गुड्स ही राइट कर रही हूँ एक बार के लिए, अदरवाइज आप स्टॉक भी राइट कर सकते हो। आपको ये पहले ही अंदाजा लगा के चलना पड़ेगा कि इसमें क्या टर्म ऐड हो रही है, क्लियर। तो आपको ऊपर सबसे पहले वही डिफाइन करना पड़ेगा। 20,000 की गुड्स आ गई अपने पास, पहले कितनी थी, 0। अब इसमें चेंजेस दिखाएंगे। 70,000 में से 20,000 अगर माल आया है तो उसमें पैसे देने पड़ेंगे, कैश में खरीदा उसने। फर्नीचर में कोई चेंज हुआ नहीं, 0। अब गुड्स में 20,000 की हमारे पास गुड्स आ गई, लाइबिलिटीज में 0 चेंज, कैपिटल में 0 चेंज। अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन क्या आ गई, 70 में से 20 गया, 50,000, 5 एज इट इज, 20,000 की गुड्स हमारे पास आ गई, ठीक है। 0 प्लस 75,000, अल्टीमेटली फिर से ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल ही हैं, क्लियर। नेक्स्ट में देखेंगे हम, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 60,000। अब गोपाल ने गुड्स जो खरीदी हैं वो क्या है, क्रेडिट पे है, उधारी खरीदी है उसने, उधार खरीदी है तो उसने क्या है, अभी पैसे देने हैं। और अगर आप उधार परचेज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जिसके पैसे देने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जिससे हमने परचेज करी और उसके पैसे अभी देने हैं, उधार परचेज करी क्रेडिट में और उसके पैसे अभी देने हैं तो उसको क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे। हमने देने हैं तो क्रेडिटर कहेंगे, ठीक है, लेनदार, ठीक है, क्रेडिटर कहेंगे। अब क्रेडिटर किस में आते हैं, लाइबिलिटीज में आते हैं, क्लियर। किस में आते हैं, लाइबिलिटी, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी ही जनरेट हुई है ना, ठीक है। अब हमने क्या है, सेम वही इक्वेशन लिखनी है, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमारे पास पहले जो इक्वेशन थी उसमें था हमारे पास कैश, फर्नीचर प्लस गुड्स
क्या कुछ एसेट में चेंज हो रहा है? देखो 20,000 रुपीज, सॉरी 16,000 रुपीज की उसने क्या है गुड्स खरीदी हैं उधार करे हैं, तो एक तो क्रेडिटर्स पे इफेक्ट हो गया, ठीक है, क्रेडिटर्स बन गए हमारे, ठीक है। पहले हमारी लाइबिलिटी 0 चल रही थी, अब लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स आ गई 16,000 की। और किस पे इफेक्ट पड़ा भाई? सामान तो आया ही है, चाहे वो कैश में लिया है चाहे वो उधार लिया है, तो स्टॉक गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है, गुड्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। गुड्स क्या है 16,000 से हमारी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हमारी गुड्स इधर हमारी लाइबिलिटीज थी, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में हम क्या करेंगे, अब लाइबिलिटीज की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स राइट कर देंगे लाइबिलिटीज के नीचे। प्लस में क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आ जाएगा हमारे, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। अब कैश हमारा पहले कितना था, देखो 50,000 का कैश था, फर्नीचर 5,000 का था, गुड्स कितने थी पहले 20,000 की थी, इक्वल्स क्रेडिटर्स से पहले 0, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना, चेंजेस तो हम अगली लाइन में दिखाएंगे। प्लस में कैपिटल थी हमारी 75,000 की, ठीक है। अब देखेंगे कैश तो नहीं गया, उधार खरीदी है इस बार उसने। फर्नीचर में, कैश में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं। गुड्स में क्या चेंज आया, 16,000 की भी सामान तो आया है, चाहे वो नकद आया है चाहे वो उधार आया है, ठीक है। इक्वल्स क्रेडिटर्स 16,000 के बढ़ गए, क्योंकि पहले कोई नहीं थे हमारे लेनदार, अब बने हैं क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा है। कैपिटल में कोई चेंज नहीं। अब देखोगे 50,000 प्लस 5,000 प्लस 36,000 इक्वल्स 16,000 प्लस 75,000। देखोगे दोनों साइड्स क्या इक्वल आती हैं, ये सपोज इक्वल आती हैं, ठीक है, और हमेशा इक्वल ही रहेंगी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 15,000। गुड्स जो हैं 12,000 की थी, 12,000 कॉस्ट की थी, उसने सोल्ड कर दी क्रेडिट पे कितने में, 15,000। अब देखोगे कॉस्ट थी 12,000 की और उसने सेल करी है 15,000 में, ठीक है। कॉस्ट 12,000 की, सेल करी 15,000 में, तो हम ज़्यादा में सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता, होता है। तो अगर हम 12,000 की चीज़ 15,000 में सेल करते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 3,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट हो गया, 12,000 की चीज़ थी, कॉस्ट थी, हमने सेल कर दी 15,000 में, तो हमें प्रॉफिट हुआ 3,000 का, ठीक है। अब ये प्रॉफिट का इफेक्ट आपको याद हो तो कल हमने किया था कि जो कैपिटल है उस पे इफेक्ट पड़ता है। कैपिटल में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कोई भी प्रॉफिट होता है और लेस कर देते हैं कोई भी अगर हमें लॉस होता है, ठीक है। तो अब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में भी ऐड करेंगे, ठीक है। और क्या क्या इफेक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन का, देखो ध्यान से। अगर आप सेल करते हो, एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। सेल करते हो तो देखो कॉस्ट से हमारा क्या है, स्टॉक कम हो गया, मीन्स जो गुड्स थी हमारी, सामान जो हमारा बिजनेस में पड़ा था वो कम हो गया क्योंकि हमने सेल कर दिया, ठीक है। अब सेल कितने में कितनी कॉस्ट का करा है, जो आप गुड्स में से माइनस करते हैं ना वो हमेशा कॉस्ट होती है, ये ध्यान रख लेना, हमेशा कॉस्ट होती है, ठीक है। स्टॉक इज ऑलवेज स्टेटेड ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब 12,000 की गुड्स जो हैं कम हो गई, गुड्स पे कितना इफेक्ट पड़ा, 12,000 का। सेल कर दी भी हमने 15,000 की, 15,000 की सेल करी है, ये उधार करी थी या ऑन क्रेडिट करी है, उधार करी थी, क्रेडिट पे करी है। उधार खरीदी, उधार सेल करी है तो हमारे पास पैसे तो आए नहीं, तो कैश तो इफेक्ट होने नहीं वाला, ठीक है, पैसे नहीं आए।
और जब आप उधार सेल करते हैं तो जिनसे हमें पैसे लेने हैं उनका नाम क्या होता है भाई? डेटर्स। जिनसे हमने पैसे लेने हैं उनका नाम होता है डेटर्स। इनको क्या बोलते हैं? देनदार बोलते हैं। क्रेडिटर्स को लेनदार बोलते हैं, डेटर्स को देनदार बोलते हैं। ठीक है, सेल करी हमने 15,000 की तो वो डेटर्स बन गए। किस पे इफेक्ट पड़ा? डेटर्स पे इफेक्ट पड़ा। देखो 3 चीजों पे इफेक्ट पड़ा है। गुड्स 12,000 की कम हो गई, डेटर्स 15,000 से बढ़ गई। ठीक है, देखो जितने में सेल करी है उतने ही पैसे लेने हैं ना, आप कॉस्ट तो नहीं रिसीव करोगे। तो डेटर्स कितने से बने? 15,000 से। प्रॉफिट का इफेक्ट किस पे पड़ा? कैपिटल पे। तो इस ट्रांजेक्शन का 3 टाइम्स इफेक्ट पड़ेगा। अब देखेंगे हम पहले वाली एक बार हम लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन। कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स। अब डेटर्स और बन गए। अब डेटर्स क्या है? एसेट में आते हैं, तो मैं यहाँ पे डेटर और ऐड कर लूंगी। ठीक है, डेटर्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज की जगह यहाँ पे क्या था? हमारा क्रेडिटर्स था। अब पहले वाली ही लिख रही हूँ मैं ट्रांजेक्शन। पहले तो 50,000 हमारे पास कैश पड़ा था इस ट्रांजेक्शन से पहले। फर्नीचर 5,000 का था, गुड्स हमारी 36,000 की थी, डेटर्स 0 थे, लाइबिलिटीज 16,000 की हमारी लाइबिलिटीज थी, प्लस कैपिटल थी 75,000 की। अब इसमें चेंज क्या क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन से? देखो गुड्स पे चेंज हुआ। स्टॉक क्या है? सेल करी 12,000 से भी कम हो गया, 12,000 से कम हो गया। कैश आया? नहीं आया, 0 चेंज। फर्नीचर आया? नहीं आया, 0 चेंज। गुड्स पे हमने राइट कर दिया। डेटर्स बढ़ गई, कितने से? 15,000 से डेटर्स हमारे बन गई। ठीक है, और लाइबिलिटीज पे इफेक्ट आया? नहीं आया, C0। ठीक है, और हमारे कैपिटल पे इफेक्ट आया भाई। प्रॉफिट हम ऐड करेंगे। कितना प्रॉफिट? 3,000 का प्रॉफिट हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आया। 50,000 प्लस 5,000 प्लस ऐड कर दो माइनस करना है इसको। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 और 2। ठीक है, 24,000 प्लस में 15,000 इक्वल्स 16,000 प्लस में यहाँ पे ऐड कर दो 78,000। अब भी देखोगे कि दोनों साइड्स क्या हैं आपकी? इक्वल ही रहेंगी। क्लियर? अब देखो पेड ₹1,000 फॉर रेंट। 1,000 उसने क्या किया है? रेंट पे किया है। ठीक है, 1,000 जो रेंट पे किया है, अब उसका देखेंगे इफेक्ट किस किस चीज पे पड़ेगा। देखो पहली बात, जो भी एक्सपेंसेस हम पे करते हैं ना, रेंट है, सैलरी है, वो हमेशा कैश में ही करते हैं, उधारी नहीं रखते हैं हम। ठीक है, वो कैश में ही जाते हैं। अब रेंट पे कर दिया भाई, रेंट पे कर दिया तो कैश क्या हो गया? कम हो गया। कैश में माइनस करेंगे हम, कम हो गया। और क्या है? अब रेंट पे कर दिया। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस हैं भाई। ठीक है, और किस पे इफेक्ट पड़ेगा इसका? कैपिटल पे। तो कैपिटल जो है सबसे ज्यादा टफेस्ट है इस चैप्टर में। मतलब कैपिटल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? कैपिटल पे किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है? प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, लॉस माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। ठीक है, और क्या है? जो हमारे इनकम्स हैं वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये 4 चीजों का इफेक्ट पड़ता है इसमें। क्लियर? तो अब कैपिटल का, एक्सपेंसेस का भी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारी लास्ट जो ट्रांजैक्शन है उसका हम देखते हैं कैसे करना है। हम यहीं पे ही देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हमें कवर करना है इसको। तो हम देखेंगे हमारी जो लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन थी, ओल्ड इक्वेशन जिसको हम बोल रहे हैं, 50,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स 24,000, डेटर्स हैं 15,000, लाइबिलिटीज जो क्रेडिटर्स हैं वो 16,000, 78,000।
ठीक है। अब ट्रांजैक्शन थी हमारी कि रेंट हमने पे किया है 1000 का, तो रेंट पे किया तो कैश गया, कैश में से हमने माइनस कर दिया 1000, ठीक है। और फर्नीचर पे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, गुड्स पे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, डेटर्स पे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स पे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, कैपिटल पे अफेक्ट हुआ 1000, हमारे कैपिटल जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और दोनों इक्वेशंस दोनों साइड सेम रहेंगी, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।